गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण क्लास 8 में दूसरा अध्याय वर्ण विचार। वर्ण विचार में प्रथम वीडियो आपको पढ़ाया जा चुका है स्वर की मात्रा तक। स्वर के बाद आता है अयोगवाह। देखिए, अयोगवाह क्या होता है, किसे कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं, पूरा विस्तार से मैंने आपको उस पर लिख दिया है। ध्यान से इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि अयोगवाह क्या होता है। जो वर्ण किसी स्वर के योग से बनते हैं, जो वर्ण किसी स्वर के योग से बनते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण और हैं। यहां देखिए अं, अ। इन दोनों का उच्चारण स्वरों के बाद संभव होता है। जो स्वर हैं उस स्वर के बाद इनका उच्चारण संभव होता है। स्वरों की तरह मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होने के कारण, जिस तरह अ इ मात्रा के रूप में प्रयोग होता है, उसी तरह यह भी प्रयोग होता है। प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते और स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण, इनका स्वतंत्र रूप से कोई गति नहीं है होने के कारण स्वर भी नहीं कहे जाते। अर्थात जो अंग और अह है वह ना स्वर है न व्यंजन है। इसीलिए स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। और इनका नाम है अयोगवाह। मतलब आमत का अर्थ होता है नहीं, योग नहीं है इनका, लेकिन यह स्वर और व्यंजन दोनों के भार को वहन करते हैं। इसीलिए जो देवनागरी वर्णमाला में जो आप पढ़ते हैं, स्वर की आ से लेकर अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ, फिर पढ़ते हैं अंग अह, तो स्वरों के बाद लिखा गया है और व्यंजन से पहले लिखा गया है। किनको? अयोगवाह। इनकी स्थिति स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले प्रयोग होती है। यहाँ आपने समझा कि जो वर्ण किसी स्वर के योग से बनते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण और हैं, अंग अ। इन दोनों का उच्चारण स्वरों के बाद संभव होता है। स्वरों की तरह मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होने के कारण व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते और स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण स्वर भी नहीं कहे जाते। इस प्रकार अयोगवाह के बाद आगे आप समझिए अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है। देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुस्वार किसको कहते हैं और अनुनासिक किसको कहते हैं, यह समझना बहुत आवश्यक है। दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। क्या अंतर है इसका? यह प्रयोग किया जाता है कहीं भी ऊपर जो बिंदी दिखाई पड़ रहा है आपको, वह अनुस्वार है। व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार क्या है? व्यंजन ध्वनि है, जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है। जो व्यंजन ध्वनि है अनुस्वार, उसका उच्चारण यदि आप करते हैं तो ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे यहां देखिए एक शब्द लिखा हुआ है हंस। हंस, हंस हल्का नाक से निकल रहा है ना, हंस। तो वह कौन सी ध्वनि है? व्यंजन। अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है। अनुनासिक क्या है? देखिए उसका चिन्ह यहां बना हुआ है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है नीचे क्या? हंस। हंस
दोनों शब्दों में कितना पर्याप्त अंतर है। यह हंस है, यह क्या है, हंस। हंस एक पक्षी है और यह है हंस। हंस मतलब हंस, हंस का अर्थ है हंसना, लेकिन हंस कहते समय मुंह और नाक दोनों से यह अनुनासिक का प्रयोग हो रहा हंस, और यहाँ हंस कहने से जो ना शब्द उच्चरित हुआ, यह जो अक्षर कहाँ से हुआ, नाक से हुआ। इसी प्रकार जो है यह थोड़ा हल्का होता है उच्चारण में, हंस। यदि आप इसका अंतर नहीं समझेंगे तो हंस की जगह हंस अनुस्वार लगाएंगे तो वह शब्द का अर्थ गलत होगा। इसलिए यह ध्यान रखना है कि कहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है हिंदी में और कहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण करते समय हा के समान ध्वनि होता है। जैसे आप उच्चारण करते होंगे अतः, प्रातः, तो वहां जो है क्या होता है, हा का आ रहा है शब्द, तो उसको विसर्ग कहते हैं। आइए आगे समझते हैं व्यंजन ध्वनियों को और उन व्यंजन ध्वनियों का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। देखिए, व्यंजन और उसका यह वर्गीकरण है, उसको आप अच्छे से समझिए। व्यंजन किसे कहते हैं यह आपको बताया जा चुका है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता से यह उच्चरित ही नहीं होते। इसीलिए व्यंजनों को स्वरों के अधीन माना गया है। जो भी वर्णमाला में क, ख, ग, घ आप पढ़ते हैं उसमें सब में स्वर है, तो इसीलिए व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। समझ में आया आपके। अब यह जो दिया हुआ है, एक देख रहे हैं, यह व्यंजनों का वर्गीकरण है। कुल व्यंजन कितने हैं मूल, पिछले आपने पढ़ा था कि 11 स्वर, 33 व्यंजन और उसके बाद में टोटल मिलाकर कुल हुआ कितना, 52। तो सब यहाँ लिखा हुआ है। जो 33 के बाद कौन संयुक्त व्यंजन और अन्य लेकर कुल संख्या व्यंजन की 39 है, 39, 39। वह किस प्रकार है इसको आपको जानना आवश्यक है। देखिए, यहाँ का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, कुल 5 वर्गों में इसको विभक्त किया गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, 5 वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, ङ 5, च, छ, ज, झ, ञ 5, ट, ठ, ड, ढ, ड़ 5, त, थ, द, ध, न 5, प, फ, ब, भ, म। तो यह 5 को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श। जब यह वर्ण उच्चरित होता है मुख से, तो जो उच्चारण अवयव हैं कंठ के, मुख के अंदर, उनमें किसी न किसी अंग का यह स्पर्श करता है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये 4 जो नीचे दिया हुआ है, य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यह जब उच्चरित होता है तो किसी भी अंग का स्पर्श नहीं करता, या, र, ल, व, इसीलिए इसको अंतस्थ कहते हैं। यह उच्चारण करते समय किसी भी भाग से यह नहीं टकराता है। उच्चारण करते समय जीभ है, किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करता। मुख के अंदर जो अवयव हैं, जो अंग हैं,
जिनसे ध्वनियां उच्चरित होती हैं उनका यह स्पर्श नहीं करता, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ। कितने संख्या है अंतस्थ की? 4। आगे आप समझिए ऊष्म। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या हिंदी में 4। यह तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ह। इनका जब उच्चारण किया जाता है तो गर्म हवा निकलती है मुख से, इसीलिए इनको ऊष्म कहते हैं। ऊष्मा गर्म हवा निकलती है, ऊष्म व्यंजन इसको कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर जो भी हवा निकलती है गर्म। और यह संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, य, स्र, यह 4 हैं। और अन्य ये जो 2 हैं इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन तो हिंदी में जो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है वह नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त 2। कुल संख्या 39। तो आप देख रहे हैं कि उत्क्षिप्त किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते समय जैसे आप कहाँ ड़ा कहते हैं तो उत्क्षिप्त में क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पीछे की ओर जाकर झटके से आगे गिर जाती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। आपको पूरा यह वर्गीकरण किस प्रकार से व्यंजन का किया गया, मूलतः उसके कितने भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। अब प्राणत्व के आधार पर हिंदी व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण, इसको आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।